बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो पिछली वीडियो में हमने 4.3 जो है वो कंप्लीट कर लिया था और अब हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें एक अलग टाइप की फैक्टराइजेशन है। टाइप 4 तक उसमें हो चुका है, यहाँ पर टाइप 5 है जिसमें ये फार्मूला हमने बनाना है सवालात में। तो इसमें पहला सवाल है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और क्वेश्चन गिवन है पहला बी क्यूब प्लस 3b² सी प्लस 3bc² प्लस सी क्यूब। तो देखिए ये फार्मूला बनेगा और वो जो होगा क्लोज फॉर्म में होगा। ओपन फॉर्म, ये क्लोज फॉर्म है, ये ओपन फॉर्म है फार्मूले का। ठीक है, यही फार्मूला हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स हैं, यूज़ करना है और इसको बनाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। दफ़ा सवाल को लिख लें, बी क्यूब प्लस 3b² सी प्लस 3bc² प्लस सी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। अब देखें यहाँ पर एक ही जगह जो है वो हेयर ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तो इसका जो क्लोज फॉर्म है, ये ओपन फॉर्म गिवन है, इसका जो क्लोज फॉर्म है वो बनेगा अगर ए हमारे पास बी हो और बी हमारे पास सी हो, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये आंसर है। इस तरह से सवालात हल होते हैं। फार्मूला आपने बनाना है, ओपन फॉर्म गिवन है और क्लोज फॉर्म में आपने फार्मूले को लिखना है। ठीक है, ये था पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें चूंकि सारे देखिए प्लस है, सब टर्म्स जो हैं वो प्लस में है, तो इस वजह से हमें पता चलता है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला है। इससे जो अगला वाला सवाल है उसमें a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो 8x³ प्लस 12x² प्लस 6xy² प्लस y³। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल को एक दफ़ा लिख लेते हैं। 8x³ प्लस 12x² प्लस 6xy² प्लस y³। इसमें एक स्टेप ज़ायद होगा तो वो हम करते हैं। 8x³ को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x³, यानी अगर 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आता है, यानी 2 जो है वो क्यूब रूट है 8 का।
तो 2x³ आ गया प्लस 12x² प्लस 6xy² प्लस y³। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, हेयर ये क्या है, 2x है और b क्या है, y है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आएगा इसका देखिए आंसर आएगा 2x प्लस y का होल क्यूब। तो इसका फार्मूले का क्लोज फॉर्म आ गया। तो यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन देखें। (64) x³ प्लस 12x²। बहुत ही आसान सवाल आते हैं और फार्मूले को आप समझ चुके हैं तो इजी है। 0.4 प्लस 1/64। सॉल्यूशन is equal to 64x³ प्लस 12x² प्लस 3x/4 प्लस 1/64। ये हमने सवाल को एक दफ़ा लिख लिया। अब आपने जो है a³ और b³ टर्म्स जो है वो बनाने हैं। तो इस तरह से फिर इसको हम क्लोज फॉर्म में लेके आएंगे। तो 64x³ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 64 किस नंबर का क्यूब रूट है, तो वो है 4। तो ये हो जाएगा 4x का होल क्यूब प्लस 12x² प्लस 3x/4 और प्लस 1/64 की जगह हम ये नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 1/4 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो है ये जो है वो 4x है और b जो है वो है 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको a³ प्लस b का होल क्यूब फार्मूला बनाएं। इसका क्लोज फॉर्म लिखिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1/4 का होल क्यूब। ठीक है, तो यही जो है हमारा आंसर है। आंसर को चेक भी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले सवाल पे चलते हैं। फोर
8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27। ठीक है, ये है सवाल नंबर 4। सॉल्यूशन सवाल को एक दफ़ा लिख लें। प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27। अब देखें 8 जो है इसको किस तरह लिख सकते हैं, 2x³। ठीक है, यानी 2 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 है। प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3³ यानी 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 है। 3 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, अब देखें हियर a इज़ इक्वल टू 2x और b इज़ इक्वल टू 3। तो इसका क्लोज फॉर्म क्या है, a प्लस b का होल क्यूब, और यही हमारा आंसर है। इससे ये होगा कि आपको ये फार्मूला भी इंशाल्लाह याद हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका यूज़ फिर बाकी तमाम क्लासों में मैथमेटिक्स में होता रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वन अपॉन 27 प्लस 1 अपॉन 3y² प्लस y⁴ प्लस y⁶। ठीक है, ये है सवाल नंबर 5। तो सॉल्यूशन इसका देखें। सवाल को एक दफ़ा लिख लें। 27 प्लस 1 अपॉन 3y² प्लस y⁴ प्लस y⁶। तो इसको किस तरह लिखेंगे, 1/27 को इसको हम लिखेंगे 1/3 का होल क्यूब, क्योंकि 3 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। तो इसलिए 27 को हमने 1/3³ लिखा, 1/27 को प्लस 1/3y² प्लस y⁴। बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ आती जाएंगी, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। बस फार्मूला जो है वो ओपन फॉर्म में गिवन है, आपने इसका क्लोज फॉर्म लेके आना है। प्लस y²। ठीक है, अब देखें हियर a इज़ इक्वल टू 1/3 और b इज़ इक्वल टू y²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका देखें क्लोज फॉर्म देखें, ये हो जाएगा
1/3 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। सब चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर है। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 8/27 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 9/2 xy प्लस 27/8 y क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सवाल को एक दफ़ा लिख लें। 8/27 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 9/2 xy प्लस 27/8 y क्यूब। देखिए 8/27 को आप किस तरह लिखेंगे। देखिए 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 है और 27 का जो है वो 3 है। तो ये x 2/3 x क्यूब आ जाएगा। यानी 2 को जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 27 जब 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 9/2 xy प्लस 3 यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। 27 ऊपर है 8 नीचे है तो 3/2 y का क्यूब आ जाएगा। अब आप देखें हियर, देखें ये क्या है 2/3 x है और b क्या है 3/2 y है। ठीक है, अब इसका क्रॉस फॉर्म लिख ले और वही हमारा जो है आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2/3 का x प्लस 3/2 y का होल क्यूब। तो यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये सवाल जो हैं हल होते हैं। फार्मूला आपने क्लोज फॉर्म में लेके आना है और ओपन फॉर्म में गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सातवां सवाल देखें। 64/27 प्लस 16/3 x प्लस
4x² प्लस x³ ठीक है बच्चों। सवाल को एक दफ़ा लिख लें। 64/27 प्लस 16/3x प्लस 4x² प्लस x³। 64 का क्यूब रूट जो है वो 4 है, यानी 4 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। और 27 का जो है वो 3 है, यानी 3 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 4/3 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 16/3x प्लस 4x² और x³ ऑलरेडी गिवन है। तो हेयर ये क्या है हमारे पास, ए है 4/3 का 4/3 है और बी जो है x है। ठीक है, अब इसको क्लोज फॉर्म में लेके वही हमारा आंसर होगा। तो क्लोज फॉर्म क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। a 4/3 है और b जो है वो x है। तो 4/3 प्लस x का होल क्यूब इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसका लास्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का। लास्ट पार्ट इसका है z³/8 प्लस z²y/4 प्लस zy²/6 प्लस y³/27। 27 जो है वो बार बार यूज़ हो रहा है। 8 और 27 बार बार यूज़ हो रहा है इन सवालों में। परफेक्ट क्यूब रूट का फार्मूला है, जैसे ऐसे नंबर दिए गए हैं जिसका क्यूब रूट जो है वो होता हो। तो z³/8 सवाल को एक दफ़ा लिख लेते हैं। z³ आंसर में भी, तो z³/8 प्लस z²y/4 प्लस zy²/6 प्लस y³/27। देखो इसको आप लिख सकते हैं z/2 का होल क्यूब। ठीक है, 2 को जब आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी 2 जो है वो क्यूब रूट है 8 का। प्लस मिडिल जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आती जाएंगी नीचे, उससे हमारा कोई काम नहीं है। इसको एज इट इज़ लिखेंगे और जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ है उसका आपने क्यूब बनाना है। y/7 जो है मैं पहले बता चुका, ये 3 जो है क्यूब रूट है 27 का, यानी 3 को आप
3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो हेयर देखें आप कि ए जो है वो z/2 है और b जो है वो y/3 आ गया। अब ओपन फॉर्म से इसको क्लोज फॉर्म में लिख लें। वैल्यूज़ गिवन है तो z/2 प्लस y/3 का क्यूब। तो ये इसका क्लोज फॉर्म आ गया और ये हमारा आंसर है। ये थे 8 पार्ट्स। पहले जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसके इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ सवाल या पूरा इंशाल्लाह हल करेंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।